प्रिय छात्रों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करना। आप लोगों के प्रत्येक बार मैट्रिक की परीक्षा में इसी सवाल को कई विधि से अदल बदल करके बच्चों को भरमा करके पूछते हैं। F बराबर R बटा 2 को सिद्ध करें या R बराबर 2F को सिद्ध करें, या इसी भाषा को सिद्ध करें कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसी भाषा को बदल देते हैं, सिद्ध करें कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या उसी को दूसरी भाषा में ऐसा भी पूछ देते हैं, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। आज हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, वह किस दर्पण के सहारे? अवतल दर्पण के सहारे। तो चलिए, तो आप लोग सर्वप्रथम हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे। यह एक अवतल दर्पण है। इस सतह को आप पॉइंट कर देंगे, ऐसे ही इस पर कलर किया हुआ है। अब इस दर्पण पर एक मुख्य अक्ष आप खींचेंगे। इसका मुख्य अक्ष का यह ध्रुव, इसको P मानते हैं हम। अब इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक कोई कोई एक किरण हम खींचते हैं। मान के चलो ये A हुआ और ये B हुआ। हो सके तो इसका दर्पण का नाम आप M और N ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। तो आपको पता है कि इस दर्पण का जो प्रतिबिंब जो बनता है उसके वजह से 4 नियम है। फिर भी अभी हम केवल जो नियम का हम प्रयोग करने जा रहे हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन होने के बाद वह फोकस से होकर के गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण में गुजरती है, यहाँ से यह गुजरेगी। इस पॉइंट का नाम हो गया, ये हो गया F। पुनः अब हमको क्या करना है? तीस से दूसरी बात, जब गुजरती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस बीच में हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है, जितनी दूरी इसका उतनी दूरी पे फिर पुनः पॉइंट ले लेंगे। यह आपकी वक्रता त्रिज्या हो गया। यह वक्रता त्रिज्या पर से इस पर एक हम लंब डालेंगे। तो लंब डालने के बाद ये आपका परावर्तन के बाद ये भी मुझे पता है कि जब परावर्तन होता है तो जितना आपतन कोण के बराबर यह परावर्तन कोण होता है। तो चलिए हम इसका भी कुछ ऐसे नाम ले लेते हैं, जैसे ये कोण 1 हो गया, वैसे आप A, B, C भी इस कोण का नाम, लेकिन संक्षिप्त में लिखने के लिए हम इसको 1, क्योंकि B पर 2 ठो कोण हो गया है, नहीं तो कोण B भी हम लिख सकते थे। यहाँ पर कोण 1 मान लिया तो इसको आप 2 मान ले लीजिए, ठीक। इसके बाद इसको आप 3 मान लीजिए। अब जैसे जैसे हम किए हैं, जितनी बात बताए हैं उतनी बात हमें यहाँ पर अब लिखना है। माना कि MN एक अवतल दर्पण है, जिसमें मुख्य अक्ष CP है, मुख्य अक्ष के समांतर AB एक किरण
आपतित होती है, जो क्या होता है, ए बी जो किरण दर्पण से आपतित होती है, तो यहाँ तो दर्पण है, तो आगे क्योंकि कले क्या हुआ दर्पण है, तो आगे और प्रकाश को नहीं जाने देता है, तो दर्पण से परावर्तन होकर के फोकस से होकर के गुजर जाती है। आपतित होती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। इसके बाद हम क्या किए हैं, इसके बाद हम अभिलंब डाले हैं BC, पुनः B से C पर अभिलंब डाले हैं। चूंकि हमें पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, चूंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसीलिए कोण ABC बराबर कोण CBF, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब दूसरी बात देखिए, अगर इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, अगर दो समानांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उसका एकांतर कोणों का युग्म क्या होता है, समान होता है। इसका एकांतर कोण ये है, इस कोण के बराबर ये कोण होता है, तो ये कोण अगर कोण 1 है तो ये भी कोण 1 होगा। इसीलिए ये एकांतर कोण 1 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3। इसमें आप लिख दीजिए कोण 1 बराबर 2 कथी के नियम से है, परावर्तन से, और कोण 1 बराबर कोण 3 एकांतर कोण से। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड पर नजर डालिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का LHS बराबर है, बायां पक्ष बराबर है, तो स्वतः इसका दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो फर्स्ट और सेकंड से कोण 2 बराबर कोण 3। अब त्रिभुज BCF पर नजर डालिए। BCF में हम देख रहे हैं कोण 2 बराबर कोण 3 है, यानी कोण 2 और BCF में कोण 2 बराबर कोण 3 है, अर्थात इनका दो कोण बराबर है, समान है। BCF में त्रिभुज के दो कोण समान है, अतः इनके दो भुजा भी समान होंगे। ऐसा है ना, नियम है ना ऐसा, अगर दो कोण समान है तो इसके दोनों भुजा भी समान होगा। यानी इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और मुझे पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज
के समान कोनों के सम्मुख भुजाएं समान होते हैं। अब लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होते हैं। समान कोण के सम्मुख भुजाएं, तो यह 2 और 3 कोण समान है, तो 2 के सामने की भुजा क्या है? CF है ना। 3 के सामने की भुजा क्या है? BF है, यानी BF बराबर CF। इस नियम से हम लिख सकते हैं ना कि BF बराबर CF। अब देखिए BF बराबर CF। अब PC B, देखिए BF बराबर से, अब इसको थर्ड समीकरण मान लें। अब एक बात और इसमें ध्यान देना है कि यह गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का यह वक्रता त्रिज्या यहाँ से जितनी दूरी यहाँ होगी, यहाँ से इतना दूरी यहाँ भी होगी। यानी अभी जो हम साबित करने जाए, अभी साबित करने के लिए बड़ा दर्पण का प्रयोग किए हैं, बल्कि कभी भी अगर सिद्ध किया जाता है तो छोटे दर्पण के लिए यह सिद्ध किया जाता है। तो छोटा दर्पण, जब यह दर्पण छोटा हो जाएगा, इस पर अगर हम ये खींचते हैं 2 समानांतर रेखा, तब इस पर अगर हम लंब डालते हैं, तो यह जो रेखा होगा द्वारक छोटा होने पर यह बिल्कुल निकट यहाँ आ जाएगा। ये BF जो रेखा है वह P के बिल्कुल निकट आ जाएगा, अर्थात BF के बराबर PF हो जाएगा, यानी BF PF पर संपाती हो जाएगा। उस स्थिति में FP यानी PF के बराबर BF हो जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि दर्पण का द्वारक छोटा रहने पर BF PF पर संपाती हो जाएंगे, अतः BF बराबर PF हम लिख सकते हैं। इसको 4th समीकरण मान लीजिए। अब आप समीकरण 3rd और 4 पर नजर डालिए। अब समीकरण 3rd एवं 4 से, तो 3rd में देखिए LHS दोनों के बराबर है, तो RHS स्वतः बराबर होगा, अतः CF बराबर PF हम लिख सकते हैं। CF बराबर PF। ध्यान दीजिए, CF के बराबर हमको अब क्या प्राप्त हो गया? PF। लेकिन PF है क्या? PF क्या है आपको? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का संकेत क्या होता है? यानी इसको अगर हम चाहे तो CF बराबर PF बराबर या भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ध्रुव से फोकस की दूरी को F से सूचित किया जाता है, अर्थात ध्रुव से ये PF क्या? ध्रुव से फोकस की दूरी है, इसलिए इसको हम F से सूचित कर सकते हैं। अब देखिए हमें सिद्ध करना है वक्रता त्रिज्या पर। आज वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या PC है ना। पूरा आ रहा है यहाँ तक नीचे। PC बराबर ध्यान दीजिए, PC के बराबर CF प्लस FB को हम PC के बराबर लिख सकते हैं। PC बराबर CF प्लस PF हुआ ना। तो PC किसका संकेत है? PC का संकेत क्या है? ये क्या वक्रता त्रिज्या है ना। P से C की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या, जिसका संकेत R होता है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, R बराबर CF। यहाँ देखिए CF बराबर क्या है? F, और PF बराबर क्या है? F। तो R बराबर FF क्या हो गया? 2F। R बराबर 2F यहाँ हमको सिद्ध करना था ना। R बराबर 2F हो गया। पुनः देखिए 2F बराबर R, तो F बराबर क्या हो गया?
r/2। दोनों प्रूफ हो गया ना। चाहे इस भाषा में पूछे चाहे इस भाषा में, दोनों का जवाब आ गया। r बराबर 2f या f बराबर r/2। संबंध स्थापित हो गया, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित हो गया। शायद मुझे विश्वास है कि शायद आप लोग सभी समझ चुके होंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें भी सजेशन देने का काज करिए। थैंक यू।